नमस्कार, मैं हूँ सुमन कुमार। आप लोग कैसे हैं? ठंड बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में कुछ गरम-गरम खबर हो जाए तो वो आपके लिए और हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। और आप जानते हैं मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकार होने के नाते कुछ न कुछ ऐसी खबर आनी चाहिए जो माहौल को बेहतर, गर्माहट भरी बना के रखे। जी हाँ। अ, अभी राम मंदिर का मसला हमारे आपके सामने है और पूरा विश्व राममय है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो उससे पहले जो देश में नहीं बल्कि विश्व में घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, उसमें से दिल्ली की घटनाक्रम की हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में देश की राजधानी में हमारे सबसे प्रिय मुख्यमंत्री जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्रिय मुख्यमंत्री आप समझ रहे हैं ना? भाई देश की राजधानी में मैं भी रह रहा हूँ, आप भी रह रहे हैं, तो लेकिन देश की राजधानी से बाहर जो रहे हैं उनके अपने-अपने मुख्यमंत्री हैं। तो भाई उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपके भी वो आपके अपने जो मुख्यमंत्री हैं जहाँ रह रहे हैं, जहाँ बसो हूँ तहाँ सुंदर देसु, जेह प्रतिपाल सेह सेहु नरेशु। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो जो भी आपको आपका प्रतिपालक है वही नरेश हैं। तो यहाँ के जो नरेश हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई एक खबर को लेकर मैं आया हूँ और वो खबर आप समझ ही रहे हैं कि अभी हमारे दर्शक जो हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई खबरों को बड़ी बेताबी से देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं। उसमें देखिए उनके उनके भी दर्शक हैं, उनके भी चाहने वाले जो हैं वो हैं। कई जो हमारे मित्र हैं वो हम पे सीधे-सीधे आरोप लगाते हैं कि आप भक्त हैं, लेकिन मैं एक भक्त वक्त नहीं हूँ। मैं देवों का देव महादेव जो उनका भक्त हूँ और एक सनातनी होने की वजह से भक्त तो किसी न किसी का हूँ। किसी न किसी के प्रति थोड़ी हमदर्दी होती है, किसी-किसी के प्रति थोड़ी-सी नाराज़गी होती है, लेकिन जो हकीकत है उसे ही रखेंगे। बहरहाल हम चलते हैं राम मंदिर पे और राम मंदिर पे हनुमान के सबसे बड़े भक्त, अभी दुनिया में हनुमान के सबसे बड़े भक्त के तौर पे अरविंद केजरीवाल उभर के सामने आ गए हैं। मित्र आपसे सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल हनुमान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो राम के भक्त हैं या नहीं? अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि आखिर ये सवाल क्या हुआ? जी हाँ, अभी दिल्ली में कुछ ही दिनों में तकरीबन 2600 से ज़्यादा जगहों पे सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ की जाएगी। लेकिन 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। उसमें क्या सीएम जाएँगे? जाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के दौरान अरविंद केजरीवाल को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये आपसे मेरा सवाल है, हमारे जो दर्शक हैं उन्हीं से सवाल है। आप लोग खुद बताइए कि क्या रामलला के इस विश्व स्तरीय कार्यक्रम में क्या केजरीवाल को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस पहले ही हाथ खड़ी कर चुकी है। कांग्रेस के 3 जो बड़े नेता हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं, वो नहीं जाएँगे। तो इस बीच में अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब आप कहेंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जब उनको आमंत्रित होंगे तब तो। तो मैं बता दूँ कि आरएसएस के जो टॉप सोर्सेज़ हैं, उनके मुताबिक आज जो हमारी चर्चा हो रही थी उसमें अ, टॉप सोर्सेज़ हैं उन्होंने कहा कि इनको निमंत्रण पत्र भेजा गया है। लेकिन मीडिया में चर्चाएँ बहुत कम हैं। चर्चाएँ ये उड़ाई जा रही है कि अभी तक वो निमंत्रण पत्र उनको तो मिला ही नहीं है। मित्रों, मैं आपको बता दूँ और आश्वस्त कर दूँ कि हमारे पास जो बीजेपी की टॉप सोर्सेज़ से खबर मिली है, उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि अरविंद केजरीवाल को 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, उसमें बुलाया गया है। क्योंकि वो पार्टी के कन्वीनर हैं और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसलिए आरएसएस के ज़रिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज़रिए उनको निमंत्रण पत्र भेजा गया है और निमंत्रण पत्र उनके आवास सरकारी आवास जो है उसपे रिसीव भी किया गया है। इसके बारे में जानकारी पूरी पुख्ता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कहिएगा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ऐसी कोई जानकारी बाहर आ ही नहीं रही है। बाहर जानकारी आ रही है लेकिन उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, वो हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अब जो अचानक आपको आज सौरभ भारद्वाज जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके जो भक्ति भाव वातावरण बनाने की बात हुई और उनका कि पूरे प्रदेश में 26
100 जगहों पे राम कथा का आयोजन होगा, हनुमान चालीसा की पाठ होगी, सुंदरकांड होगा, सुंदरकांड का पाठ होगा। तो ये तमाम सारी चीजें हुई, तो फिर रामलला हनुमान जी की कृपा के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हनुमान जी के जो गुरु हैं, जो परम मतलब जो परम श्रद्धेय हैं, फिर रामलला से बैर क्यों है आपको? केजरीवाल हनुमान जी से केजरीवाल की दोस्ती लगाव, लेकिन राम जी से दुश्मनी क्यों? देखिए, हर पार्टी ने अपनी बातें रखी, हर पार्टी ने अपनी दलील दी है। आपने अखिलेश यादव को सुना? अखिलेश यादव ने लिखित में दिया कि हम 100 परिवार आएंगे दर्शन करने के लिए। कांग्रेस के आज वहां के प्रदेश अध्यक्ष आज खुद ही गए थे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्षा ने मना कर दिया, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष गए, तो उन्हें पता है कि वहां जाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को भी निमंत्रण मिला है, लालू यादव जी को भी निमंत्रण मिला है। तो जितने भी राष्ट्रीय जो भी दल हैं, उन सभी को भेजा गया है कि आप आइए और विशिष्ट अतिथि के तौर पे भगवान राम के इस महान पर्व में शामिल होइए। पूरे देश नहीं, पूरे विश्व, अलग अलग देशों में आप देख रहे हैं कि उस वक्त या उस दिन 22 तारीख को विशेष आयोजन किया जा रहा है। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए अलग से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो नेता हैं, वो नेतागिरी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। उन्हें कुछ को तो शर्म आ रही है, कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अयोध्या जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे इस कंडीशन में है कि आखिर कहें तो कहें क्या। हाँ, अब केजरीवाल जी के मन में ये सवाल है कि जब हमारे दूसरे दल के नेता वहां नहीं जा रहे हैं, तो अगर हम जाते हैं तो फिर हमारे साथ किस तरह का ताल्लुक होगा। वैसे ही आपको पता है कि ईडी और शराब घोटाले और तमाम सारी चीजें, बहुत सारी एजेंसीज उनके पीछे पड़ी हुई है, तो कम से कम इसी बहाने राम के दर्शन करेंगे तो उनका पाप तो कटेगा। आपको लगता नहीं क्या? मुझे तो लगता है भैया, राम के दर्शन करेंगे तो उनका पाप कटेगा। फिलहाल जानकारी के मुताबिक ये साफ है कि रामलीला के दर्शन के लिए 22 तारीख को वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है कि वैसे भी आपको पता ही है कि वो राम तो चाहिए, हनुमान तो चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। ऐसे इस रणनीति पे चल रहे हैं। अब पूरा देश राममय है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस बहुत कुछ कर चुकी है। बीजेपी बिल्कुल राम को अपने सिर माथे पर चढ़ा के दौड़ रही है, क्योंकि 2024 के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा मसला होगा, और इस मसले को लेकर बीजेपी घंटा बजाते हुए जो है वो शंखनाद करते हुए पूरे देश में विजयश्री की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। और होना भी चाहिए, मतलब जो जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ती है, जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ती है। लेकिन अब यहाँ आम आदमी पार्टी का पास एजेंडा क्या है? हिंदू वोटर चाहिए, लेकिन वो वहां नहीं जा सकते। सभी दलों के साथ यही परेशानी है। वोटर तो चाहिए, लेकिन हम वहां खड़े नहीं हो सकते, उसमें नहीं जा सकते। क्योंकि शंकराचार्य जी ने कुछ और कहानी सुना दी, शंकराचार्य चारों पीठ के, कि भाई अर्धूरी मंदिर और फलना फलना। ओ भाई साहब, शंकराचार्य जी, आप कोई उस जमाने के शंकराचार्य नहीं जो आदि गुरु शंकराचार्य थे। उन्होंने स्थापना करने के लिए कैसे कैसे स्थापना की होगी, किस दशा में की होगी, उसको भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते, समझ में आ जाती। अभी तो आप ऐसे मठाधीश्वर बन गए हैं जैसे कि क्या कहा जाए, क्योंकि आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं वो यहाँ तक पहुंचा दिया, लेकिन इस जन्म के प्रारब्ध जो है सिर्फ आप ग्रहण ही करते हैं, समाज को कुछ देते नहीं है। ऐसी दशा में आप आ चुके हैं। तो समाज में जो भी कुछ पॉजिटिव काम अगर हो रहा है तो उसमें आगे आइए, दो चार ऐसे काम कर दीजिए जिससे कि देश का भला हो, समाज का भला हो। तो इसमें इस वक्त जो राममय माहौल है, उस राममय माहौल में हनुमान जी को श्रद्धेय अरविंद केजरीवाल ने गले लगा लिया, उनके शरण में शामिल हो चुके हैं। लेकिन भगवान राम को अपनाने में उनको दिक्कत आ रही है। तो हमारे जो दर्शक हैं उनसे उनसे चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, इसका असर क्या हो सकता है? इसका असर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? देखिए, राममय होने के चक्कर में उन्होंने हनुमानमय, दिल्ली को हनुमानमय कर दिया, और अयोध्या राममय है और पूरा देश राममय होगा। इन तमाम सारी विधाओं में या तमाम सारी व्यवस्थाओं में हमें जो समझ में आती है, जो मुझे लगता है कि हर चीज अपनी जगह दुरुस्त है, हर बात अपनी जगह दुरुस्त है। ऐसे में केजरीवाल को राम के शरण में भी जाना पड़ेगा। हनुमान जी तभी बचाएंगे जब आप राम राम करेंगे। अब जो भी टिप्पणी आपकी, आप जरूर राय अपने रखिए और बताइए कि फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार।